हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। अब मैं आप लोगों को रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहा था और सीटिंग अरेंजमेंट में मैं पिछले लेक्चर से मैंने स्टार्ट किया हुआ है ब्रीथ का टाइप, ब्रीथ। और अभी मैं आपको केंद्रोन्मुख बता रहा हूँ, उसके बाद मैं केंद्र के बाहर वाला बताऊँगा, फिर मिक्स वाला बताऊँगा। ठीक है, केंद्रोन्मुख पिछले लेक्चर से ही मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, देख लेना पिछला लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा हो तो। ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं बाबू, डरना नहीं, ये निर्देश है। इसके बाद 5 क्वेश्चन का सेट आपको मिलता है। बड़ा क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, जितना बड़ा क्वेश्चन इंक्वायरी उतना ज़्यादा आपको दे देगा, जानकारी उतना आपको ज़्यादा दे देगा, बनाना बहुत ही आसान होता है उसको। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप सीखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, और आप भी उसको आजमाएं और बनाएं। सबसे पहला बात कि क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पर पढ़ूँगा हमारा आंसर ख़त्म हो जाना चाहिए। लास्ट पढ़ूँ और आंसर ख़त्म, अगर नहीं हुआ तो फिर फंस गए। ठीक है, तो अब देखो बाबू, इतना बड़ा क्वेश्चन है। पहले यहाँ पढ़ते हैं। 8 विभिन्न बैंक है। कौन कौन सा है? 8 विभिन्न बैंक ABCDEFGH के प्रतिनिधि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बैंक तो ये है बाबू, ये सब A से H तक क्या है? बैंक का प्रतिनिधि है। ठीक है, मेज के गिर्द बैठे हैं, वृत्ताकार मेज के गिर्द, केंद्र की ओर मुंह करके लिखा हुआ है ना, केंद्र की ओर। उनमें से प्रत्येक एक विभिन्न बैंक से है, जैसे कि यूको बैंक, OBC मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया एंड देना बैंक। ये 8 बैंक है। उसके बाद अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। F कैनरा बैंक के प्रतिनिधि के दाएं को दूसरा बैठा हुआ है। बच्चा, स्पेस की कमी के कारण मैंने थोड़ा क्या किया, आपको यहाँ पर एक हिंट दे दी, ये वही उसी को मैं मिटाने वाला हूँ। बैंक का नाम दे दिया, प्रतिनिधि का नाम दे दिया। अब बताओ मुझे, अगर मैं इसको मिटा दूँ तो कोई दिक्कत? और यहीं पर सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, है ना। तो चलो मैं आपको मिटा दे रहा हूँ ये वाला बात। यहाँ तक तो वही चीज़ है। चलो अब यहाँ हो जाएगा, बस एक ब्रीथ ही तो बनाना है हमें। लो बाबू, बना दिया। 8 लोग हैं, सब केंद्र की ओर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डायरेक्शन से 8 प्रतिनिधि बैठेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। F कैनरा बैंक के प्रतिनिधि के दाएं को दूसरा बैठा। F कहाँ है? कैनरा बैंक। आप कहीं भी मान लो, इसको मान लो कैनरा, कैनरा मान लिया। और F कहाँ है? इसके दाएं को। कैनरा बैंक का जो प्रतिनिधि यहाँ होगा ना, ये कैनरा बैंक है, तो उसका प्रतिनिधि यहाँ बैठेगा। और निगेटिव वाला जो होगा ना बाबू, निगेटिव वाला मैंने पहले बता रखा है कि अंदर में देना। तो कैनरा बैंक के प्रतिनिधि के दाएं को दूसरा है। 1 2, यहाँ पर कौन बैठेगा? F बैठेगा। सर कोई दिक्कत? चलो ये लाइन मेरा ख़त्म। बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि कैनरा बैंक के प्रतिनिधि की बगल में बैठा है। कैनरा बैंक के प्रतिनिधि यही दोनों के ये कैनरा बैंक का प्रतिनिधि है, इसी के दोनों साइड में बैंक ऑफ इंडिया बैठ सकता है। बैंक ऑफ इंडिया, अब ये पता नहीं कि कौन बैठेगा, ये दोनों में कहाँ बैठेगा ये मुझे पता नहीं। आगे पढ़ते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि और B के बीच 2 लोग बैठे हैं। बैंक ऑफ इंडिया अगर यहाँ है तो 1 2 यहाँ पर हो जाएगा, उसका कौन हो जाएगा? कौन? कहाँ गया क्वेश्चन? और B, तो B यहाँ हो जाएगा। अगर बैंक ऑफ इंडिया यहाँ हुआ तो यहाँ, अगर बैंक ऑफ इंडिया यहाँ हुआ तो 1 2 यहाँ, यानी हर हाल में B हमारा यहीं पर बैठेगा सर, क्योंकि दोनों ओर से 2 लोग खाली है, दोनों ओर से 2 लोग खाली है ना। तो यहाँ भी हमारा ये लाइन भी हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया सर, ख़त्म कर दिया। अब देखो 1 बाय 1 लाइन में पढ़ते जा रहा हूँ, ख़त्म होते जा रहा है। C और E एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। C और E, हमें तो पता ही नहीं है C और E कहाँ है, तो इस लाइन को हम छोड़ देते हैं। छोड़ दिए, आगे बढ़ेंगे, लिंक मिलेगा फिर हम आएंगे। चलो, ना तो C और ना ही E, ना ही C और ना ही E, या तो B या कैनरा बैंक के प्रतिनिधि के बगल में बैठा है। यानी कि B के बगल में भी ये क्या कहते हैं, C और E नहीं बैठेगा। C और E यहाँ पर नहीं बैठेगा। C
और ई यहाँ पर नहीं बैठेगा, ठीक, यहाँ नहीं बैठेगा। अब कहता है कि ये और केनरा बैंक के प्रतिनिधि के बगल में भी नहीं बैठेगा, ये बात। तो केनरा बैंक अगर यहाँ होगा तो यहाँ भी सी और ई नहीं बैठेगा, केनरा बैंक यहाँ होगा तो यहाँ नहीं बैठेगा। तो यानी कि एक चीज़ तो बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ है तो इसके भी दोनों साइड में, तो अगर यहाँ बैंक ऑफ इंडिया है तो यहाँ पर सी ई नहीं होगा, अगर यहाँ है तो भी यहाँ सी ई नहीं होगा, तो सी और ई यहाँ पर नहीं होगा, चाहे दोनों में कोई भी जगह पकड़ ले। एक चीज़ याद रखना लेकिन कि केनरा बैंक के बगल में भी सी और ई, क्या बोल रहा था, कहाँ गया, सी ना ही ई, बी या केनरा बैंक के प्रतिनिधि। हाँ याद रख लेना कि केनरा बैंक के बगल में सी और ई क्या हुआ, सी और ई नहीं बैठेगा। क्लियर? चलो बाबू आगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रतिनिधि डी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। अच्छा एक लाइन हम पीछे छोड़े थे कुछ ना, सी और ई एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, सी और ई। अच्छा तो सी और ई यहाँ नहीं बैठेगा, तो अच्छा बताओ अगल बगल में बैठा है तो सी और यहाँ अगर हम देते हैं सी तो यहाँ पर हो सकता है कभी सी और ई नहीं होगा सर, पक्का कि सी और ई हमारा यहीं पर होगा, तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर ही होगा। कन्फर्म हो गए बाबू, जान लो बैंक ऑफ इंडिया के बगल में सी और ई नहीं ना बैठेगा। तो आप ये दोनों पहले से करो कि सर बैंक ऑफ इंडिया यहाँ है तो और सी और ई यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो सी और ई यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है। कहोगे नहीं सर बैंक ऑफ इंडिया यहाँ रखिए, तो ठीक है चलो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ रख दिए, तो बैंक ऑफ इंडिया के बगल में सी और ई नहीं बैठेगा, तो सी और ई यहाँ पर कैसे बैठाओगे, यहाँ तो एफ बैठा हुआ है, तो यानी कि हमारा डन हो गया सर कि बैंक ऑफ इंडिया यहीं पर होगा और सी और ई हमारा ये दोनों जगह होगा, ये दोनों जगह सी और ई होगा। सी और ई के लिए हमारा स्पेस डन। अब कहाँ सी है कहाँ ई है हमें पता नहीं है, लेकिन ये दो जगह ही फिक्स हो गया सी और ई के लिए। चलो आगे देखते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रतिनिधि डी के दाएं को दूसरे स्थान पर, डी है हमारा नहीं मालूम है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र डी नहीं मालूम है, छोड़ दो। डी ना तो केनरा बैंक ना ही बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि है, केनरा बैंक का भी डी नहीं है, ठीक है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी प्रतिनिधि नहीं है, डी यहाँ नहीं होगा। अगर डी यहाँ नहीं होगा तो पीछे चलते हैं, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रतिनिधि डी के दाएं दूसरा है, डी कहाँ दे सकते हैं, चलो डी यहाँ अगर देते हैं तो इसके दाएं दूसरा यहाँ पर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ डी नहीं होगा, यहाँ डी देते हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा, डी यहाँ देते हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी भी फिक्स नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस लाइन को हम छोड़ देते हैं, यहाँ जो जो हो रहा है उसको लाइन कर दो, ठीक। हमने ये सब कर दिया, ख़त्म। डी ना तो केनरा बैंक ना ही बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि है ये, लेकिन केनरा बैंक का तो हुआ, बैंक ऑफ इंडिया का भी प्रतिनिधि नहीं है डी। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ भी डी नहीं होगा, यहाँ भी डी नहीं होगा, डी यहाँ भी नहीं होगा, डी यहाँ भी नहीं है, डी यहाँ भी नहीं है तो डी यहाँ भी नहीं, ये दोनों भी डी नहीं है। अरे बाबू तो हो गया ना डी, यही दो जगह तो डी का बचा है ना। देखो ऑलरेडी यहाँ डी नहीं होगा, यहाँ पर डी मना ही कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया का भी नहीं है, बोल रहा है ना। कहाँ गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रतिनिधि, कहाँ, अरे कहाँ गया यार, डी ना तो केनरा बैंक ना ही बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि, बैंक ऑफ इंडिया का भी डी नहीं है, तो डी यहाँ नहीं होगा, डी यहाँ नहीं, यहाँ एफ है तो यहाँ भी डी नहीं होगा, यहाँ बी है तो डी नहीं होगा, यहाँ सी और ई होगा तो डी नहीं होगा, तो डी यही दोनों में ना, ठीक है, तो हो गया ना डन। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रतिनिधि डी के दाएं दूसरा है, डी यहाँ दोगे तभी तो इसके दाएं दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोगे, डी वहाँ दोगे तब तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ दोगे दूसरे स्थान पे। चलो ये भी डन, खत्म, दूसरे स्थान पर बैठा है। चलो यहाँ तक। जी एवं देखो, जी एवं यूको बैंक का प्रतिनिधि एक दूसरे के अगल बगल में है, जी और यूको बैंक दोनों अगल बगल में है, यूको बैंक और जी कहाँ हो सकता है, यूको बैंक, जी और यूको बैंक, जी यहाँ अगर देते हो तो यूको बैंक इधर, ठीक है, इधर तो यूको बैंक नहीं, जी यहाँ दोगे तो यहाँ यूको, अभी बहुत स्पेस है, ठीक है, दो कंफ्यूज कर रहा है, हो सकता है जी यहाँ हो तो यहाँ यूको बैंक हो, तो इसको छोड़ दो। कन्फ्यूजन एक से ज़्यादा कंफ्यूज करें ना तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, फिर आप पीछे आएंगे लौट के। बी यूको बैंक का प्रतिनिधि नहीं है, बी कहाँ है, ये यूको बैंक नहीं है बाबू, ये यूको बैंक नहीं है, ठीक है, वो यूको बैंक नहीं है,
तो अभी भी जी और यूको बैंक ये है 2-3, छोड़ दो इसको। हमारा ये वाला हो गया, बात ख़त्म। अब तो लास्टे 2-3 लाइन है। सी एवं ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बीच एक व्यक्ति बैठा है। सी एवं ओबीसी के बीच, ओबीसी सी अगर यहाँ देते हैं तो यहाँ ओबीसी है नहीं, सी यहाँ देते हैं तो यहाँ ओबीसी है नहीं, तो सी यहाँ देंगे तो ओबीसी ये होगा, क्योंकि ये ओबीसी तो नहीं है। सी यहाँ देंगे बाबू, तभी तो ये ओबीसी बनेगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तभी तो एक व्यक्ति उसके बीच में होगा। तो सी यहाँ हुआ ना, तो ई यहाँ हो गया। देखा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो क्लियर होते चला जाएगा। सी और ओबीसी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, बैठ गया। अब सी हमारा बैठ गया। अब इसको ज़्यादा पढ़ो तो जी एवं यूको बैंक का प्रतिनिधि के कहाँ, जी एवं यूको बैंक का प्रतिनिधि एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। तो जी कहाँ हो सकता है? सी ये जी और यूको बैंक। तो जी अगर हम देखते हैं यहाँ दें तो अगल बगल में ना, यहाँ यूको बैंक हो सकता है। तो जी यहाँ नहीं होगा, जी यहाँ यूको बैंक, ठीक है। जी यहाँ देंगे तो यूको बैंक यहाँ हो सकता है। अभी भी 2 है, जी यहाँ मना नहीं कर रहा है। जी और यूको बैंक दे सकते हैं, जी और यूको बैंक दे सकते हैं। अभी भी 2 आ रहा है, 2 3 4 से 2 आ गया। अब एक और कमी हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। एच देना बैंक के प्रतिनिधि के बाएं तीसरे स्थान पे। एच कहाँ है? देना बैंक, देना बैंक के प्रतिनिधि के बाएं, बाएं लेफ्ट है, फिर देखो राइट लेफ्ट में मिस्टेक कर जाते हैं ना। बाएं तीसरे स्थान पे है। एच कहाँ है? देना बैंक के तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे एच हमारा बच गया। अच्छा चलो, सपोज करो कि देना बैंक यहाँ है, सपोज मान लो ना देना बैंक ये है, तो 1 2 3 यहाँ एच होगा? नहीं होगा। चलो ये देना बैंक तो नहीं है, यहाँ देना बैंक दिए तो एच नहीं होगा। चलो देना बैंक यहाँ देते हैं तो 1 2 3 यहाँ पर क्या होगा? एच हो सकता है सर। अगर इसको हम देना बैंक देते हैं तो एच यहाँ पर हो सकता है, एच मना भी नहीं कर रहा है। यहाँ देना बैंक नहीं होगा, यहाँ देना बैंक नहीं, यहाँ देना बैंक देते हैं तो एच का 1 2 3 यहाँ होगा? नहीं होगा। पक्का कन्फर्म हो गया क्या बाबू कि देना बैंक हमारा यहीं पर होगा सर, होगा ना? तो ही तो इसके तीसरे स्थान पे 1 2 3 यहाँ पर एच होगा, यहाँ पर एच। देख रहे हो, एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं, आंसर ख़त्म होते जा रहा है। आप देखना, खुद ही कन्फर्म कर लोगे कि हाँ सर अभी ये चैप्टर में कुछ रहा नहीं, क्योंकि एकदम पढ़ते जाएंगे आंसर सेट करते जाएगा। अब ये 2 लाइन और आंसर ख़त्म, डन। चलो बैठा है, ठीक है। पीएनबी का प्रतिनिधि जो है सिंडिकेट बैंक के प्रतिनिधि के बाएं को दूसरे स्थान पे है। पीएनबी का प्रतिनिधि सिंडिकेट के बाएं है। सिंडिकेट कहाँ? सिंडिकेट यहाँ दोगे तो यहाँ नहीं, सिंडिकेट यहाँ दोगे तो पीएनबी यहाँ होगा? नहीं। पीएनबी का प्रतिनिधि पीएनबी का प्रतिनिधि, हाँ तो पीएनबी होगा तो प्रतिनिधि एक ही साथ ना होगा। चलो यहाँ पर सिंडिकेट देंगे तो प्रतिनिधि बाएं नहीं होगा। सिंडिकेट नहीं होगा। सिंडिकेट यहाँ देंगे तो इसके बाएं तीसरे स्थान पे कौन होगा? पीएनबी भी नहीं है। सिंडिकेट यहाँ देंगे तो यहाँ भी पीएनबी नहीं होगा। तो क्या बोला? सिंडिकेट बैंक के प्रतिनिधि के बाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है कौन? पीएनबी का प्रतिनिधि। पीएनबी का प्रतिनिधि, पीएनबी यहाँ है, पीएनबी यहाँ है, पीएनबी नहीं, पीएनबी यहाँ, यही तो है। दूसरा तो दूसरा कैसे होगा यार? दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा। दूसरा तो पॉसिबल ही नहीं है। देख लेंगे एक बार क्वेश्चन भी। दूसरा तो पॉसिबल ही नहीं है, सिंडिकेट का कहाँ पॉसिबल है? वो भी ये हो गया, पीएनबी का प्रतिनिधि नहीं पॉसिबल है। चलो ठीक है, दूसरा होगा या तीसरा हो सकता है, तभी तो ये और ये हो सकता था, है ना? अच्छा चलो ठीक है। जी एवं, एक ये लाइन छोड़े हैं, जी एवं यूको बैंक का प्रतिनिधि एक दूसरे के अगल बगल में बैठा है। यूको मिला है? जी एक ही तो जी यही ना बचा बाबू, एक ही बचा ये नहीं, एक ये भी बचा है। तो जी और यूको बैंक, जी यूको बैंक ये भी दे सकते हैं, ये और ये। तो और कुछ मना तो नहीं कर रहा। जी और यूको बैंक का प्रतिनिधि एक दूसरे अगल बगल बैठे हैं। हाँ हो गया ना? ये जो है ना दूसरा नहीं है, ये तीसरा है। ये क्या है बच्चा? ये तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान। देखो सिंडिकेट कहता है कि पीएनबी का प्रतिनिधि सिंडिकेट के बाएं को तीसरा है। अगर सिंडिकेट यहाँ पर मेरा है, सिंडिकेट तो इसके बाएं को 1 2 तीसरे पे यहाँ कौन होगा? पीएनबी होगा। फिक्स हो गया।
अब देखो ये जो बोल रहा है कि जी और यूको बैंक का प्रतिनिधि अगल बगल में बैठा है, तो जी ये होगा और ये यूको बैंक होगा, और कोई उपाय नहीं। और देखो एकदम बिल्कुल टोटल का टोटल हमारा सेट कर गया जी। कहे कि दोनों साथ में, एक जो बचा होगा ये होगा। क्या बच गया? ए ही नहीं लिखे हैं क्या? देखो तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, ए छूट गया। तो यानी ए ही होगा बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि। ए के बारे में कोई चर्चा अभी तो कहीं नहीं था, बचा हुआ ए। ठीक है, यहाँ पर होगा तीसरा, यही होता है। क्वेश्चन में तीसरा ही होगा, हम मिस्टेक से लिख दिए हैं, ठीक ना। तीसरा ही है बाबू, तीसरा ही है। तो हमारा क्या हुआ, ये डन हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि एफ के बाएं को दूसरा कौन है, या एफ के दाएं को तीसरे स्थान पे कौन है, या पूछ देगा देना बैंक का प्रतिनिधि का नाम क्या है। अब बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि कौन है, बोल देगा बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के दोनों साइड में कौन कौन बैंक बैठे हुए हैं बैंक के प्रतिनिधि, तो एफ और एच, या कौन कौन सा बैंक है, सिंडिकेट और केनरा बैंक। ई के दोनों साइड कौन है, तो एच और सी। सी किस बैंक का प्रतिनिधि है, तो यूको बैंक का। ऐसे ही करके 5 क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है। तो आपने देखा कि बच्चा बैंक ऑफ पीओ 2011 का ये क्वेश्चन था और डन हो गया। हमने कहा ना कि यहाँ पढ़ोगे और लास्ट जैसे पहुँचोगे तो आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? लेकिन बड़ा था, तो बोले तो बड़ा है, तो इंक्वायरी आपको देते रहेगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, अच्छे से ले लो आप। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ये कॉरपोरेशन बैंक क्लर्क 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 व्यक्ति हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के गिर्द यानी कि किनारे बैठा हुआ है। कहाँ है? केंद्र की ओर मुंह किया हुआ है ना बच्चा। अब आ गया, 8 लोग हैं, वृत्त बनाए, केंद्र की ओर इशारा कर दिया हमने, 8 लोग को सिटिंग कर दिया हमने, कर दिया। दाएं बाएं का ज्ञान है। डी ए के दाएं को दूसरा, डी यहाँ से शुरू किए, ये कहाँ है? ए के दाएं, ए के दाएं दूसरा हुआ ना बाबू, 1 2, ठीक है। और जी के बाएं को तीसरा, और का मतलब मैंने बता रखा है आपको, पहला मतलब डी जी के बाएं को तीसरा है। डी कहाँ है? जी के बाएं तीसरा है, तो जी यहाँ होगा 1 2 3। डी ए के दाएं हुआ इधर, ठीक है। और ये जो है जी के बाएं को तीसरा है, ठीक है। चलो, बी ई के दाएं को तीसरा है। बी कहाँ है? ई के दाएं, ई के दाएं। बी पता नहीं है हमको कहाँ होगा, ई भी नहीं है यहाँ, छोड़ दो। फिर यहाँ चलो आगे बढ़ते हैं। जो मतलब सेकेंड यानी ई ए के एकदम दाएं को है। ई कहाँ है? ए के एकदम दाएं ई है। हो गया ना? ठीक है, अब पढ़ो पीछे। बी ए ई के दाएं को तीसरा है, ई के दाएं 1 2 3। यहाँ पर क्या होगा बाबू? ई के दाएं तीसरा बोल रहा है ना, तो बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक पढ़ लिया हमने, ख़त्म। अब एक लाइन है, आंसर ख़त्म। सी एच के बाएं को चौथा है। अब तो हमारा चौथा के पोजीशन यही दोनों लग रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। किधर से भी लो वहाँ जाएगा। सी एच के बाएं को, सी यहाँ अगर है, सी यहाँ है तो एच यहाँ होगा, लेकिन यहाँ भी सी हो सकता है, यहाँ भी एच हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड से हो रहा है। लेकिन आगे कुछ दिया होगा। जो मतलब एच डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच जो है ना यहाँ, हाँ देख लो, एच यहाँ नहीं होगा, तो एच यहाँ नहीं होगा तो एच यहीं होगा, तो सी यहाँ होगा। ए को क्या बच गया? ए बी सी डी ई एफ बच गया, जी एच एफ बच गया, हो गया, ख़त्म। अब देखो 5 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, देख लो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में एफ बैठा है? एफ पहला ऑप्शन दिया है सी ए। देखो तो सी ए के बीच में है एफ, सी ए के दो गो है नहीं। एफ तो हमारा एच और जी के बीच में है, एच और जी और एच दिया है। हो गया ना बाबू, जी और एच दिया है तो एफ हो गया। पहला आंसर यही हो गया। 5 क्वेश्चन है। एच के बाएं को तीसरा कौन है? सी है, ए है, बी है, डाटा अपर्याप्त है, इनमें से कोई नहीं। एच के बाएं तीसरा, एच यहाँ है, एच के बाएं 1 2 तीसरा बी है, तो ऑप्शन नंबर सी, तीसरा नंबर में बी दिया है, हो गया आंसर। सी के एकदम बाएं को कौन है? सी कहाँ है? सी के एकदम बाएं को कौन है? डी है ना, तो हो गया। यहाँ डी दिया हुआ है, जहाँ ऑप्शन में मार देंगे आंसर।
ए के दाएं को चौथा कौन है, ए के दाएं को चौथा कौन है, तो 1 2 3 4 आंसर बी है। ठीक है, ई के दाएं दूसरा कौन है, ऐसे ही करके क्वेश्चन को दिया हुआ था, 5-6 क्वेश्चन दिया हुआ है और आपने देख लिया कि ये बन गया, है ना। तो इसमें अब ऐसा कुछ रहा नहीं, आपको सिर्फ ज्ञान रहना चाहिए कि अंदर की ओर अगर फेस किया हुआ है, अंदर की ओर यानी कि हम नॉर्थ की ओर हैं, अगर ऐसे है तो हम किधर हैं बाबू, नॉर्थ की ओर है, तो हमारा राइट तो इधर ही ना होगा, हमारा दायां हाथ इधर ही ना है। तो कहेगा यहाँ ए है, तो कहेगा ए के दाएं तीसरा स्थान पे बी बैठा हुआ है, तो कहेंगे 1 2 तीसरा स्थान पे बी। कहेगा ए के बाएं दूसरे स्थान पे सी बैठा हुआ है, तो इधर ही ना बायां होता है, 1 2 यहाँ सी। तो ज्ञान होना चाहिए डायरेक्शन का, और कुछ भी इसमें टेंशन नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन तो अनेकों है, कितना करवाया जाए, काफ़ी क्वेश्चन हो गया। प्रैक्टिस आप लोग बढ़ाएं, खुद करें, कमेंट में आप हमें बताएं और हमें क्या करना चाहिए, और क्वेश्चन आपसे बनवाएं। बाकी बाबू डिजिटल बोर्ड पे आएंगे तो मैं आपको ढेर सारा, मैं आपको PDF वगैरह भी आपको डाउनलोड करके दे दूंगा, भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल वगैरह पे रखा करेंगे बहुत सारा चीज़, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में आप लोग का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सपोर्ट तो करना पड़ेगा। अगर चाहिए आपको कुछ करना है, मैं आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको जल्दी रिजल्ट पाना है या कुछ सोच रखा है आपने कि नहीं इसमें कर ही लेना है, तो एक से नहीं होगा, सब मिलके हाथ लगाना पड़ेगा। कोई एक बच्चा हाथ लगाता है, बढ़ रहा है, शेयर कर रहा है, नहीं, सब लोग मिलके करो। मैं सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, आज इतना ही रख छोड़ते हैं। अगले दिन से अगले टाइप मैं आऊँगा बाहर की ओर, यानी अब जो है लोग जो बैठेगा ना वो बाहर की ओर मुंह करके बैठेगा। इससे रिलेटेड मैं ब्रिथ पे ही आऊँगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। धीरे धीरे हम लोग 1 बाय 1 करके सेटिंग अरेंजमेंट ख़त्म कर देंगे। मेन बेस सही होना चाहिए, डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए तो मैंने पहले डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ाया। ठीक है बाबू, चलो आज यहीं तक छोड़ते हैं। धन्यवाद, बाय।